देखते हो आप इलेक्शन में? इलेक्शन में ये मोदी को देखेंगे जी। अच्छा, यहाँ से तो मोदी नहीं है, यहाँ से तो मनोहर लाल खट्टर है। हाँ, यहाँ से तो मनोहर लाल खट्टर है। कैसे इनके काम देखते हो? मुख्यमंत्री भी रहे हैं 9 साढ़े 9 साल, कैसे काम देखते हो? काम तो ठीक ही रहा है इनका। ठीक सही ही रहा है। सही रहा है काम तो। तो वोट करोगे इनको? हाँ, वोट करेंगे। दो चार काम इनके अच्छे अच्छे बता भी दो, फिर आप जब आप वोट करोगे तो लगे तो ये काम भी गिना दो इनके दो चार। काम क्या है ना भाई, इतने काम इन्होंने कर रखे हैं, अब कितनी लिस्ट बना के बैठो अब फिर भी बताओ। दो चार ही बता दो, मैं लिस्ट नहीं पूछ रहा, मुझे लिस्ट से मतलब नहीं है। यार काम तो सही कर रखे हैं इन्होंने, हैं? काम तो सही कर रखे हैं इन्होंने। हाँ जी अंकल जी, कैसे भाई देखते हो? विकास के ऊपर वोटिंग होगा। विकास विकास नहीं कराया इन लोगों ने। अब जब तो आपके सामने जब आपके जब वे लीक हो गए बच्चों के जब पेपर, ये सर जब एक गलत बात है या नहीं इनकी, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस का यहाँ से जय सब बोलबाला है, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस ही अच्छा काम अच्छा, करेगी। कांग्रेस ने अपने समय में क्या अच्छे काम करे थे? 70 साल से कांग्रेस नहीं तो काम किया, पिछले 14 साल से क्या करा इन्होंने? हिंदू मुस्लिम इससे सिवा कुछ काम किया है इन्होंने? यहाँ भी जय बुल्ले साह के लड़के लड़ेंगे, उनको जय हम जय वोट करेंगे। अच्छा, सीधी बात है, कांग्रेस का वोट है भाई यहाँ तो। कांग्रेस का वोट। जी। अच्छा, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, पहले बेटा लड़ेगा, नहीं, फिर पहले बाप लड़ेगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसके आगे पोता लड़ेगा। अब इनके 38 जय सीटों का जय और ये बोलते हैं हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, बता रहा हूँ, बता और रहा हूँ। हमें चलते रास्ते ये नहीं पता होता कि इसको टिकट मिल इनकी जाएगी। 38 सीटों का गठबंधन है। अगर दूसरी पार्टी छोटी छोटी जय अपना गठबंधन कर ले तो ये बताएंगे, उसे कहना है तो ठग गठबंधन है ये है, इनका अच्छा है। इनमें कितना ही बड़ा गुंडा माफिया आ जा, वो अच्छा हो जाता है भाजपा में आके, और वे तो जो भी कोई चला जाता है वो गुंडा हो जाता है। यहाँ सब कांग्रेस का ही जय बोलबाला है और 70 साल से कांग्रेस को ही मतलब पक्का मन बना के बैठे हैं। पक्का मन कांग्रेस को वोट देंगे यहाँ पे। कांग्रेस वालों ने तो अभी तक उम्मीदवार तक नहीं उतारा, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। उतारे कांग्रेस बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि वो डर के मारे, चुनाव के डर के मारे। बीजेपी तो 400 पार जबान से कहती है, जब पता लगेगा 200 पार भी नहीं होने। अच्छा, क्या काम किया इन्होंने बताओ? अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा ही मुझे है, नहीं पता ना, मैं तो आपसे पूछ ऐसा रहा ही हूं। है, ऐसा ही है। अच्छा। इन्होंने कोई अच्छा काम करा वो बताओ ना। अच्छा, मुझे मैं तो पता होता तो मैं आपसे ये पूछना कहते नहीं हैं, आता। ये पढ़े लिखे लड़कों कहते हैं पकोड़े बेच लेंगे। शायद एक बुजुर्ग अंकल भी हैं। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन आ रहे हैं, किसकी वोट करेंगे आप? किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? असल तो हमारा तो यहाँ वोट ही नहीं है जी। कहीं पूरे देश में तो कहीं ना कहीं तो होगा। इनसे बात कीजिए, आ जा तो क्या है? अब मैं इनसे ही पूछ लूंगा। भाई इनसे पूछिए आप। मैं इनसे ही पूछ लूंगा, आपसे ही पूछ लूंगा। इनसे पूछ लीजिए। मतलब मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैं? मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मेरे को। वोट डालोगे नहीं डालोगे? हाँ, वोट डालेंगे। फिर तो वोट कहाँ डालोगे? अब कैंडिडेट तो अनाउंस हो जाए, अभी तो कैंडिडेट अच्छा, कौन भाजपा के जो 2 साल से दो टर्म से भाजपा है, कैसे इनके काम देखते हो? हम ठीक हैं। ठीक है। हाँ, ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बुरे भी नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, ये अब नहीं- तक की जितनी भी पार्टियां अब तक इस देश में राज किया है हाँ जिसने, जी। सबसे अच्छी पार्टी कौन लगी आज तक? सब एक बराबर ही हैं। कोई आप सारी ना करवाओ तो अच्छा ही है। नहीं, सारी एक बराबर है। क्या वोट नहीं डालोगे क्या? क्योंकि सारी मत वोट तो करवाओ। डालेंगे। अच्छा। वो तो टाइम आने के बाद कैंडिडेट देखेंगे, जो कैंडिडेट ठीक है वो डाल देंगे, उन्हें बात ही नहीं। डर लग रहा है आपको किसी चीज का? क्या हमें क्या डर है बेटे, ये बताओ हमें किस जब अब बता तक दो। कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ तो क्या वोट डालेंगे? पार्टी को तो समझ नहीं, सकता मैं है। ये पूछ रहा हूँ कि आज तक इतनी पार्टियों ने यहाँ पे इस देश में राज किया, हरियाणा में भी राज किया, आज तक कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगी? यहीं से पता लग जाएगा। जो आप पार्टी काम कर जाएगी वही अच्छी है। मतलब बताना नहीं चाह बाकी रहे। मीडियम मतलब- वर्ग के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब बताना नहीं चाह रहे आप। मीडियम वर्ग के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, हमें तो वो पार्टी चाहिए जो मीडियम वर्ग को भी साथ लेके चले। मीडियम वर्ग के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कैसे देखते हो ये जो इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी, कैसे देखते हो? किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पार्टी तो देखो सारी अच्छी होती है, अच्छा, पार्टी सारी अच्छी है, लेकिन हम ये आज तो पता लग कहते रहा है हमें, हैं, पार्टी सारी अच्छी है। पार्टी देखो सारी अच्छी होती है, अच्छा। लेकिन जो काम करे मतलब। अच्छा, आज तक की जितनी भी पार्टियां रही, हाँ जी, हाँ जी, सत्ता में रही, हाँ जी, उनमें से किस पार्टी को सबसे अच्छा मानते हो? उनसे मैं तो बीजेपी को मानता हूँ। बीजेपी को मानते बिल्कुल। हो? बीजेपी के कुछ अच्छे काम गिनवा दो फिर, थोड़े हमें- लगे तो गिनवा ही देते। हाँ हाँ, मैं गिनवाऊंगा, हाँ, 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 गिनवा। कि पहला काम तो 370 इन्होंने खत्म करी, अच्छा जी। राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ, हाँ, राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, और ये 370 रोड अच्छा बहुत अच्छा अच्छे अच्छा बने बाबू हुए जी, एक बात बताओ। हाँ जी। ये 370 से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ गया? मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? ये जो भाई साहब है इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? ये अंकल जी इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आपके जीवन में क्या देखो प्रभाव हमारा पड़ा? संविधान ये कहता है
हमारा संविधान ये कहता है हाँ। अगर एक देश है तो उसमें संविधान सब पे वही लागू हो, अच्छा जी। चाहे कोई भी मतलब हो, समुदाय कोई भी हो। अच्छा एक बात बताओ ना, हाँ जी, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हाँ थे, जी, हाँ जी, हाँ जी, मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। आपकी है करनाल लोकसभा, हमारी है करनाल लोकसभा। हाँ जी, बिल्कुल। करनाल लोकसभा के जो सांसद रहे हैं वो संजय हाँ भाटिया जी, रहे हैं। संजय भाटिया जी। संजय भाटिया के कोई ऐसे काम गिनवाओ जिससे पूरा पानीपत, पूरा करनाल गर्व करे कि भाई वो में आज तक नहीं मिला कोई सांसद ने देखो, काम। मेरे को इतना पता है, वो इतने उन्होंने सारे मतलब हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आए हैं। किस में आए हैं मुझे नहीं लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में उनका दूसरा स्थान था। पता। अच्छा वो तो जीत गए ना, जीतने के बाद 5 साल का कार्यकाल है, उसकी उसकी खूबियां बता दीजिए। खूबियां कोई इतनी खास नहीं करी। देखो मेरी बात सुनो, किसने नहीं करी? इतने चाहे भाटिया साहब हो, मतलब हाँ। इतनी भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जितनी हुई होनी वो चाहिए, विधानसभा के स्तर पर हुई है या फिर लोकसभा के स्तर पर? लोकसभा के स्तर पे भी हुई है, मतलब जितनी होनी चाहिए थी, जितनी लोगों को उम्मीदें थी उतनी नहीं हुई। अच्छा आपका नाम बताओ? मेरा नाम विजय कुमार है। नमस्कार जी। अच्छा कैसे देखते हो अब जो चुनाव हैं, कैसे देखते हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट? सर मैं तो बीजेपी को ही समर्थक हूँ। अच्छा कुछ 2-4 काम गिनवा तो फिर आप भी लगे आते काम तो देखो अच्छा काम या कर रही वही है। काम गिनवाओगे जो नहीं अभी देखो भाई जो साहब काम गिनवा रहे हैं? जो काम रेगुलर कर रही है बीजेपी, गिनवाए तो वही जाएंगे, कोई नया तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने कुछ जो कहे हैं, जो अंकल जी ने कहा कि वही अपना वही काम जो कर रही है, वो हमारे को तो दिल को छुआ हुआ है बीजेपी ने। हम तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, चाहे कुछ भी, मन पक्का है? मन पक्का है बिल्कुल। मोदी जी आएंगे, मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी का ठप्पा लगेगा ही लगेगा। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हाँ जी, यहाँ से तो मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं। सेंटर में तो मोदी जी को ही लाएंगे। अच्छा यहाँ से कोई मतलब नहीं है आपको? यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी आएंगे जी बस। अच्छा हाँ जी, मोदी जी को ठप्पा लगाना है हमने तो। अच्छा, मोदी जी से डायरेक्ट बात होती है? डायरेक्ट बात नहीं होती जी, दिल बात करता है ना, दिल ने जो कह दिया उसी पे ठप्पा लग जाएगा। हम तो मोदी जी को वोट देंगे जी, बीजेपी को जी। तो यहाँ पर लोगों ने मोदी जी को वोट करने की बात कही है, तो और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। अच्छा अब चुनाव आ रहे हैं, कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस जी, कांग्रेस। अच्छा ऐसे क्या कुछ काम हुए हैं जो कांग्रेस के आप एक तरीके? आप ऐसे बताओ ना, भाजपा ने क्या किया है? नहीं मैं तो आप जो जिसको सपोर्ट करता है मैं तो उसके काम पूछ लेता हूँ। जो कांग्रेस ने क्या भाजपा ने बेच दिए, जैसे कि लाल किला ने बेच दिया। अच्छा हाँ जी। किसको बेचा है? सारा कुछ गिर अच्छा, रखा हुआ है। किसको बेचा मुझे ये नहीं। नहीं पता। अब आप बोल रहे हो बेच दिया, किसको बेच सब- दिया? भाजपा ने क्या किया है? मैं बोल रहा हूँ किसको बेच दिया? कांग्रेस ने देश को सब कुछ दिया है, बेरोजगारी। ठीक है आप हाँ जो जी। बोल रहे हैं ठीक है, हाँ जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि लाल किला बेच दिया है बीजेपी ने, यही बोल रहे हो ना आप? महंगाई बढ़ रही है। सुनो हाँ यही जी। बोल रहे हो ना, तो किसको एक बेचा ही- ये तो बता दो। एक ही बात को पकड़ के बैठ गए हो। नहीं मैं तो दूसरी बात भी कर लेता मतलब हूँ। महंगाई भी तो बहुत है ना, नफरत देश में बहुत है। अच्छा सबसे बड़ी बात तो देश के अंदर नफरत ठीक है है ना, हाँ। भाईचारा नहीं है। हाँ। ठीक है पॉलिटी का कोई बंदा देता है, कोई देता है मतलब भाईचारे का संदेश। आपने ज्यादा सुना होगा, मैंने भारतीय कम जनता सुना पार्टी नहीं, आपका तो काम ही है। खैर कोई देता है, कोई देता तो नहीं है, होगा। मैंने सुना नहीं, सिर्फ मैंने- नफरत का ही देते हैं बस। अच्छा क्या बोलते हैं, नफरत फैलाओ? है ही नहीं बीजेपी वो। वाले यही बोलते हैं नहीं क्या? मतलब है तो नफरत का ही ना, मैं अमन जो- शांति का तो नहीं है ना। अच्छा हाँ जी, मुझे नहीं पता ना, मैं तो जो आप लोग बोल रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ जी, कांग्रेस आएगी जी। हाँ जी। नमस्कार अंकल जी। 70 साल से कांग्रेस है थी, हाँ जी 14 साल से भाजपा है। भाजपा के नेता कहते खड़े होके कि हिंदू खतरे में है। क्यों भाई, जब से भाजपा आई तो हिंदू खतरे में आ गया। कहीं में खतरे में आ गया? सब लोग तो यही हैं भाई, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हर चीज इनकी तो क्यों खतरे में है भाई? यहाँ का हिंदू मुसलमान सब भाई हैं। अच्छा सुनो तो सब भाई अच्छा हैं, सुनो भाईचारा होना चाहिए। सुनिए ये खतरे में कहाँ से आ सुन गए? तो लो, आप बोल रहे हो, एक मेरी भी सुन लो। हाँ बताइए। जब आपसे वोट मांगने आएंगे ना बीजेपी वाले, जी, जी। तब उनसे पूछ लेना आप। नहीं तो आप जब हमसे पूछे तो बता रहे हम कि भाई हिंदू लोग खतरे में आ गए, इस पार्टी को आगे इतनी बड़ी पार्टी है। आपसे वोट क्यों मांगने खतरे में आ गए? आपसे वोट मांगने वाले सारी पार्टी वाले कब आएंगे, आएंगे? आप उनसे पूछ लेना। पूछूंगा उनसे भी, भाई कैसे खतरे में आ गए? तो आपके पास 70 साल से मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये वाली सेवा तो मेरे पास कोई ये जवाब वाली नहीं। सेवा तो मैं आपने तो- करना। 70 मैं साल तो से ऐसा तो है, खतरे में नहीं आए। आप लोगों की बात उन तक मैं एक बात बता रहा, 70 साल से तो ये भाई हमारे भाई खतरे में नहीं आए।
हिंदू भाई खतरे में नहीं है। 14 साल से जब से भाजपा की सरकार आई तो हिंदू भाई खतरे में आ गए। अरे भाई हिंदू भाई नहीं खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, सब भाईचारा होना चाहिए। मगर ये नफरत फैलाने वाले हैं, ये वोट खरीदा है हिंदू मुस्लिम से सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया भाजपा वालों ने देश को। सिर्फ देश की एकता खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिला के और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होगा। कट कर दीजिए। लोगों की राय सुनी आप लोगों ने, और आप लोगों को क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज से।